नमस्कार। इस वीडियो में मैं एस्ट्रोलॉजर पॉमिस्ट नील नरेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं जो कि थोड़ा सा आपको सुनने में टिपिकल भी लगेगा और इस विषय पर बोलना भी थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन फिर भी आज की परिस्थितियों को देखते हुए इस विषय पर चर्चा करना ज़रूरी हो जाता है। और कुछ भी हो, हमें अपना अनुभव तो शेयर करने में या साझा करने में कोई समस्या नहीं है। आज मैं जिस सब्जेक्ट के ऊपर आपसे बात कर रहा हूँ वो सब्जेक्ट वैसे तो सभी से कनेक्टेड है और आज के जो अभिभावक जिन्हें हम बोलते हैं यानी माता पिता इस बात को लेकर के भी काफ़ी चिंतित हैं। सब्जेक्ट ये है कि लाइफ वर्सेस यंगस्टर। यानी कि जीवन के प्रति जो नवयुवक हैं उनका क्या नज़रिया आज की तारीख में चल रहा है, इस पे मैंने थोड़ी सी स्टडी की और वही अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज आप देखेंगे कि अगर आप किसी भी यंग टीनेजर या जिसे हम यंगस्टर बोलते हैं यानी कि जिसकी उम्र मेरे हिसाब से मैं कहता हूँ कि 30 साल से कम है, इस श्रेणी में जो भी लोग आते हैं, जो बच्चे आते हैं, उनका अगर आप जीवन के प्रति नज़रिया देखेंगे तो वो नज़रिया बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। यानी कि आप किसी भी इस उम्र वर्ग के व्यक्ति से आप बात करें तो आपको जीवन के प्रति वो इतनी जटिलता भरी बातें बताएगा कि आपको सुनकर हैरानी हो जाएगी। उसे लगेगा, आपको सुनकर के ऐसा लगेगा कि जैसे ये जीवन जीना इतना मुश्किल काम है कि जिसकी जो समझ से परे है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो लोग भी इस 30 साल से नीचे की श्रेणी में आते हैं उन लोगों को जीवन के प्रति सही नज़रिया नहीं बताया गया है, यानी उन्हें संस्कारों में जीवन की जटिलता की शिक्षा मिली है जो बिल्कुल ठीक नहीं है। जीवन के प्रति इन लोगों को हमेशा डराया गया है, यानी लाइफ को लेकर के इन लोगों के मन में एक डर पैदा किया गया है। यानी कि इनके मन में इस तरीके से डर पैदा किया गया है, इन लोगों ने जहाँ भी शिक्षा ग्रहण की, जिन भी लोगों से ये टच में आए, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो मोटिवेशनल स्पीकर्स हों या कॉलेज या स्कूल की शिक्षा हो, वहाँ उन्हें यही सिखाया गया कि लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल, यानी जीवन जो है वो संघर्षों से भरा पड़ा है। अगर आप इंटेलिजेंट नहीं हैं और आप बहुत ज़्यादा सफल व्यक्ति नहीं हैं दिमाग से, तो आप जीवन में असफल हो जाएंगे। ये डर जो है ये बहुत सी कंपनियों ने और बहुत से लोगों ने अपने प्रोफेशनल बेनिफिट्स के लिए बच्चों के मन में पैदा किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप ज़्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर्स, यहाँ मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आप ज़्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनिए। उन्होंने अपनी स्पीच को स्टार्ट तो ये कह के किया कि जीवन को जीने का तरीका क्या है ये सिखाया जाता है, लेकिन जब वो स्पीच देते हैं तो उस स्पीच के दौरान जीवन को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कठिन बताते हैं कि वहाँ पर व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। और आपने देखा होगा कि जितना ज़्यादा जो बच्चा मोटिवेशनल स्पीचेस को सुनेगा, आज के युग की मोटिवेशनल स्पीचेस को सुनेगा, वो उतना ही ज़्यादा अपने जीवन के प्रति कंफ्यूज होता चला जाएगा। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है।
और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कन्फ्यूज़न को तो आप छोड़िए, वह व्यक्ति अपने प्राकृतिक गुण यानी नेचुरल जो उसके क्वालिटीज़ होती हैं उनको वो धीरे धीरे खोने लगता है, और उसकी जो प्रकृति व्यवहार और जो उसकी कार्यशैली जो प्रकृति ने उसे दी है, धीरे धीरे उसे वो गंवा देता है। और इन मोटिवेशनल स्पीचेस को सुन करके वो एक आर्टिफिशियल ज़िंदगी को जीना शुरू कर देता है, जिसे हम बोलते हैं फेक लाइफ। फेक लाइफ। आपको ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं मोटिवेशनल स्पीचेस को, मैंने भी बहुत सुना है और अनुभव किया कि उसमें ऐसे उदाहरण और इस तरीके से व्यक्ति के सामने प्रेजेंटेशन किया जाता है कि सामने वाला व्यक्ति उसकी बातों से प्रभावित तो बहुत होता है, लेकिन जब उस हॉल से बाहर निकलता है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या सुन के आया है, और जो सुन के आया है उसको वो अप्लाई कैसे करे। तो ये कन्फ्यूज़न की स्टेज हो गई। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर आपको एक और इम्पॉर्टेंट बताता हूँ कि बहुत से स्पिरिचुअल गुरु और बहुत से मोटिवेशनल गुरु को अगर आप सुनेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने जीवन की सफलता के लिए आपको एक अच्छा इंसान बनने की जगह आपको एक कंप्यूटर बनने के लिए मजबूर कर दिया। यानी आपको ये सिखाया गया कि आप एक कंप्यूटर हैं, अगर आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं होगी तो आप लाइफ में सक्सेस नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये सिखाया गया कि जीवन में, लाइफ में कॉम्प्लिकेसी बहुत ज़्यादा है, जबकि ये बिल्कुल व्यर्थ और निरर्थक बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जीवन इतना सरल और साधारण है कि अगर आपको उसको जीने का तरीका है तो उसमें आपको कोई भी परेशानी आपको सामने नहीं आएगी। अब आप कहेंगे कि आपने इतनी बात कही तो इसका क्या सॉल्यूशन है। मतलब आप कह रहे हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर भी ठीक नहीं बोलते, स्पिरिचुअल गुरु भी ठीक नहीं बोलते, और ऐसा भी नहीं है, तो क्या सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ कि आप सिंपली आप ऐसी कोई व्यवस्था करें जिससे आपको आपके पौराणिक ग्रंथ गीता और रामायण की कथाओं के बारे में आपको सुनने को मिले। आप ऐसे कंटेंट को पकड़िए जहाँ पर आपको गीता और रामायण से संबंधित कथाओं को सुनने का आनंद प्राप्त हो। आप देखेंगे कि जब आप इन शास्त्रों की कथाओं को सुनेंगे तो उसमें कोई कॉम्प्लिकेसी नहीं होगी, उसमें सिर्फ सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन होगा, क्योंकि वो जीवन को इतनी सरलता से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और शास्त्रों के अंदर हर समस्या का इतना सरल और सीधा समाधान बताया जाता है कि आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता। और सबसे बड़ी बात यह है कि शास्त्रों के अंदर जीवन को लेकर या जीवन की किसी भी समस्या को लेकर के इतना सरल उपाय बताया जाता है कि उसको करने के लिए कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको ये महसूस हो कि मेरे अंदर ये एबिलिटी नहीं है। देखिए, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। शास्त्रों में ईश्वर की भक्ति के लिए बोला गया है। आप देखिए कि हमारे सनातन धर्म के जो शास्त्र हैं उनकी महिमा कितनी निराली है। उसमें सिर्फ एक राम शब्द बोलने से की महिमा को भी इतना ज़बरदस्त तरीके से बताया गया है कि व्यक्ति उस पर सोचने पर मजबूर हो जाता है। उसे लगता है कि अगर एक राम शब्द एक बार जीवन में बोलने का भी प्रभाव इतना है, तो अगर मैं इसे ज़्यादा बोलूं तो कितना बेनिफिट मिलेगा। यानी कितना सरल चीज़ है कि आपको सिर्फ राम बोलना है, या आपको राधा बोलना है, या श्री कृष्ण बोलना है, या श्री हरि बोलना है, जो भी आपको, जिसमें भी आपका भाव जागृत होता हो, आप ऐसा नाम ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सरल और साधारण है। आज जो चीज़ आपके सामने परोसी जाती है उसके पीछे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पीछे सिर्फ जो है उसे हम बोलते हैं प्रोफेशनलिज्म है।
यानी उसके पीछे कमर्शियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं बजाय आपको इम्प्रूव करने के। तो आज मैंने इस सब्जेक्ट के ऊपर इसलिए बात की कि मैंने अपने जीवन में देखा कि लोग और आजकल के बच्चों को, देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात और बोलता हूँ। आज आप किसी भी अभिभावक से बात करें और आप उनसे पूछें उनके बच्चों के बारे में, तो वो आपको यही कहते हुए मिलेंगे कि अच्छी एजुकेशन देने के बाद भी उनको बच्चों को जीवन की सार्थकता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसका कारण यही है कि उन बच्चों ने जिस भी जगह पर जाकर के कोई भी मोटिवेशनल या रिलीजियस बात को सुनने की कोशिश की, तो उन धर्म और शास्त्रों के ज्ञान को भी लोगों ने यांत्रिक बना दिया। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो सब्जेक्ट या कंटेंट मैंने आपको बताया है, इस पर थोड़ा सोचें, थोड़ा विचार करें, अपने आप में परिवर्तन लाएं, समाज में परिवर्तन लाएं, अन्यथा इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा किसी के बारे में कोई भी गलत राय प्रस्तुत करना नहीं है। यहाँ मैंने जो भी बात कही है वो मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर बताई है। थैंक यू वेरी मच।